हाय मेरे प्यारे बच्चों। आई एम मुकेश कुमार और मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने कल वीडियो में आपको लो कॉन्सेप्ट दिए थे, वो भी इम्पोर्टेंट थे। आज हमने फिर 2 नंबर की पंचुएशन, अगर आपने मैंने 7 सेंटेंस लिखे हैं, अगर आपने 7 सेंटेंस आपने बढ़िया करके समझ लिए तो समझ लो आपके 2 मार्क्स कंफर्म है। उसी प्रकार मैंने एमसीक्यू में एक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, उसमें वर्ड मीनिंग मतलब जिसमें मिस स्पेल्ड या करेक्ट स्पेल्ड मीनिंग के लिए आएगा, वो मैंने स्पेलिंग लिख दी है। ठीक है, तो पहले हम पंचुएशन सिखाते हैं, आप अच्छे से समझना। मैं वादा करता हूं 100% आपके समझ में आ जाएंगी यदि आप बिल्कुल ध्यान से समझोगे तो। और ध्यान से समझना, नोटबुक पेन लेकर बैठ जाना, सेंटेंस लिखना, समझना और अच्छे से करना। और 100% नहीं, मैं 100% से ऊपर का दावा करता हूं कि अगर आपने 7 सेंटेंस समझ लिए तो 2 नंबर काटने वाला आपका कोई नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का पंचुएशन तो आनी ही है आपको। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, आप ध्यान से समझना। चलिए, हमने सेंटेंस दिया है। देखिए सेंटेंस में आपको जो आएगा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यानी कि ऐसा मानिए डायरेक्ट सेंटेंस आता है जिसमें कोमे इन्वर्टेड कोमे लगाने पड़ते हैं, वही हमारी पंक्चुएशन होती है। तो जिस सेंटेंस में आपको सैड दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर सैड है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, इसमें सैड यहाँ पर है, इसमें 2 सेंटेंस सैड दिए हमने, इसमें सैड यहाँ पर है और इसमें सैड यहाँ पर है, इसमें सैड नहीं है, ये अलग सेंटेंस है मैंने दिया। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में आपको सैड दिखाई दे समझ लेना आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है मोहन सेड टू राम सेड टू मोहन, आर यू नॉट रीडिंग द नोवेल। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर सेड के बाद में यहाँ टू लिखा हुआ है तो हमेशा इन्वर्टेड कोमे, हम ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इन्वर्टेड कोमे हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ना कि यहां से। यहाँ पर टू नहीं है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो ना। तो चलिए, जैसे कि हम इसे बनाएंगे तो राम का आर कैपिटल लिखना होगा आपको, सेड लिखेंगे, सेड के बाद में टू, मोहन का एम कैपिटल। ठीक, उसके बाद जब तुमने देखा कि यहाँ टू लगा हुआ मोहन आ गया तो मोहन के बाद फिर कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट कर देंगे। जब इन्वर्टेड कोमे हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी अगर उसका वर्ड लिखा जाएगा तो पहला अक्षर समझ लो वो कैपिटल में ही आएगा। जैसे कि आर लिखा हुआ है तो आर का याद रखना, एक कैपिटल करना आपको, यू नॉट रीडिंग द नोवेल। ठीक, उसके बाद में देखो कि सेंटेंस हमारा लिखा हुआ कैसा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, WH फैमिली से स्टार्ट होता है, तो सेंटेंस कैसा होता है, इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाने का इन्वर्टेड को में बंद कर देंगे। तो ये आपकी हमारी पंचुएशन हो गई। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, राम सेड श्याम डोंट डू नॉट डिस्टर्ब मी। अब इस सेंटेंस में सेड के बाद हमने टू नहीं लिखा, यहाँ पर टू था तो यहाँ पर नहीं है। जब टू नहीं होता है तो राम का तो और कैपिटल बनाना ही है, राम सेड, सेड के बाद आप इन्वर्टेड कोमे शुरू करने यहां से, राम सेड के बाद, क्योंकि अगर यहाँ पर टू लिखा हुआ होता तो हम यहां से स्टार्ट करते कोमे, लेकिन जब यहां पर टू नहीं है तो हम जो सेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, श्याम का एस कैपिटल बनाएंगे, तो श्याम। अब एक बात और ध्यान समझो, पहले यहां तक समझो, हमने हमने श्याम लिख दिया। अब एक बात और ध्यान दो, यहां पर हमने डू नोट लिखा हुआ है। अगर डू नोट लिखा हुआ है तो राम के अकॉर्डिंग तो डज नोट आना चाहिए, क्योंकि राम तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ में डज आता है। लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डू नोट। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस, ये श्याम जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, कोमा लगा के चलेंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ डज नोट होता तो हम समझ लेते, तो यहाँ पर कोमा नहीं लगाते, तो इसका मतलब सबमिट एक इसमें सबमिट होता। लेकिन अब जब यहाँ डू नोट है तो डू नोट तो फिर श्याम के अकॉर्डिंग आता नहीं है, तो इसका मतलब श्याम जी इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका कोमा लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख देंगे डू नॉट डिस्टर्ब
मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमे बंद। क्योंकि इंपेरेटिव में और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप लगाते हैं, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। अब सेंटेंस ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड पे आ जाइए। सीता सेट नो आई शैल नॉट गो टू स्कूल रीना। अब यहां पर देखो ध्यान से, सीता का एस कैपिटल बनाएंगे, सैड कोमा, इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर टू नहीं है। जब सैड के बाद में टू आपको ना दिखाई दे तो आपको सैड पे ही कोमे, इन्वर्टेड कोमे लगाने हैं। ठीक है। फिर नो लिखेंगे तो एन कैपिटल आ जाएगा। नो के बाद हमेशा कोमा यूज करते हैं, नो, यस और यस सर, इनके अकॉर्डिंग बाद में कोमा यूज करेंगे। तो नो के बाद कोमा, आई हमेशा कैपिटल में आएगा, चाहे वो कहीं भी आए कैपिटल में आना है। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब यहां पर रीना है तो यहां पर रीना का आर कैपिटल आएगा। अब यहां पर देखो कि स्कूल के और रीना के बीच में कोई टू लिखा हुआ है ही नहीं। जब कोई ऑप्शन ना लिखा हो, किसी का नाम लास्ट में आता है, तो इसका मतलब ये जो है यहाँ कोमा लगाएंगे, और ये किसका, इसका ऑब्जेक्ट होगा ये। तो तब यहां पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे बंद करेंगे। यदि आपने आप कोमा नहीं लगाया तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। नंबर 4 पर आ जाइए। अब देखिए इसमें डबल सेट दिया हमने, डबल सेट का भी आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से समझ लो आप। तो जैसे कि अगर सेट आपको लास्ट में आता है, बीच में भी आया या लास्ट में आता है, तो समझ लो इन्वर्टेड कोमे हमें यहां से स्टार्ट करने हैं। अगर सेट लास्ट में दिखाई दे, सेट शुरू में आया तो हमने सेट के बाद स्टार्ट किए, लेकिन सब सेट बीच में आया है, यहाँ पर है, तो इन्वर्टेड कोमे शुरू से स्टार्ट करेंगे। एम कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कैपिटल में ही आएगा, इन्वर्टेड कोमे के बाद तो कैपिटल में ही आता है। तो मे आई कैपिटल, कम, सॉरी यहां पर इन और रह गया, इन लगा दो, कम इन। ठीक है, कम इन, मे आई कम इन सर। तो सर से पहले कोमा लगाएंगे, फिर सर लिख देंगे। ठीक है। अब ये सेंटेंस में देखो सेड आया, लेकिन अब इसे इन्वर्टेड कोमों को बंद करना है। क्यों? क्योंकि सेड बाद में आया। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लाएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए इन्वर्टेड कोमे यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बाद लिखेंगे राम का आर कैपिटल, सॉरी सैड लिखेंगे, सैड राम का आर कैपिटल, फुल स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि राम की स्पीच फिनिश हो गई। अब स्टार्ट किसी होगी, टीचर की। अब टीचर ने कहा नो, उन्होंने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, टीचर ने कहा दिया नो, तो इसका मतलब ये है कि यहां से रिपोर्टिंग में फिर स्टार्ट हो गई। तो नो किसने कहा था? टीचर ने कहा था नो, इसलिए हमें नो कोमा इन्वर्टेड कोमे क्लोज कर देंगे। यहां पर लिख देंगे सेड द टीचर, लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है। 5 सेंटेंस देखिए। मे यू लिव लॉन्ग सैड राम, सैड लास्ट में आया है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है। जब सेंटेंस स्टार्टिंग में होता है तो इन्वर्टेड कोमे लगाते हैं। मे का हम कैपिटल बनाएंगे, यू लिव लॉन्ग। अब इसमें ये सेंटेंस कैसा हमारा ऑप्टेटिव, क्योंकि इसमें मे यू लिव लॉन्ग तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो इसमें जो है जैसे कि इच्छा की जाती है, तो हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर बाद में सैड राम का आर कैपिटल, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है। 5 में हो गया। अब देखिए 6 नंबर, नेवर टेल ए लाई राम सैड मोहन। अब हमने यहाँ पर एक टू नहीं लिखा। अब पहले चलो स्टार्टिंग करते हैं, सैड लास्ट में यहाँ पर आया है, तो स्टार्टिंग सेंटेंस शुरू करेंगे, तो इन्वर्टेड कोमे स्टार्ट कर देंगे। नेवर का एन कैपिटल का बनाएंगे, नेवर टेल ए लाई। ठीक, अब यहां तक आ गए। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां होता राम सेड टू मोहन। अगर यहाँ टू लिखा हुआ आ जाए, अगर सपोज करो हमने यहाँ टू लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे बंद कर देंगे। लेकिन हमने टू नहीं लिखा। अगर सेंटेंस में टू नहीं आता है तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ कोमा तो लगाएंगे लेकिन राम लिखेंगे पहले, और राम के बाद फिर कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमे बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया, क्योंकि अब ये क्या है, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे दे, जब ये सब डेट बनाते हैं तो सेट जो जो राम है वो सेट के बाद में आ जाता है।
तो इसलिए जो है अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता तो लाई पे हम बंद कर देते कोमे, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो फिर राम तक बंद करेंगे, यहाँ पर बंद मत करना, ठीक है। फिर लिख देंगे सॉरी सैड, और सैड के बाद में मोहन का एम कैपिटल, मोहन फुल स्टॉप। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 देखिए, नंबर 7 मैंने थोड़ा अलग दिया, ये सेंटेंस हमारा अपोजिशन का है। अपोजिशन में क्या होता है, इसकी पहचान याद रखना कि सेंटेंस में जैसे कि मोहन किसी का भी नेम आ जाता है, नेम के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अगर आपको दिखाई ना दे तो समझ लेना कि सेंटेंस ये अपोजिशन है। इसमें 2 कोमों का यूज करेंगे, डबल कोमे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम बनाएंगे इसे तो मोहन, मोहन के बाद में देखो अगर सेंटेंस में यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाती है तो फिर यहाँ कोमा मत लगाना। लेकिन जब सेंटेंस में देखा कि हमें नाम आ गया, नाम के बाद में मेन वर्ब यहाँ पर दे दी तो यहाँ पर नहीं दी, इसका मतलब यहाँ पर कोमा लगाएंगे। फिर बाद में लिखेंगे ग्रेट टीचर, टीचर के बाद में अब देखो जहां मेन वर्ब आ गई तो मेन वर्ब से पहले पहले कोमा लगाना है तुम्हें। फिर लिख देंगे रोट आ नोवेल, लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसकी ये पहचान याद रखना, नाम के बाद में तुम्हें हेल्पिंग और मेन वर्ब नहीं आएगी, या तो एक आर्टिकल आएगा, एक ग्रेट टीचर, जो भी होगा। बहरहाल मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो समझ लेना कि सेंटेंस हमारा अपोजिशन है, तो एक कोमा हम सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे और एक कोमा लगाएंगे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो ये हमारे 7 सेंटेंस हो गए पंचुएशन, पंचुएट के। अगर आपने 7 सेंटेंस समझ लिए हैं ध्यान से तो आपका 2 नंबर काटने वाला कोई नहीं है, 2 नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक। चलिए मैंने इसके लिए आपको थोड़ा सा ये थोड़ा वर्ड दे दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेन मीनिंग दिए मैंने आपको, करेक्ट वर्ड्स हैं। अब करेक्ट वर्ड्स क्या हैं, ये आपके करेक्ट वर्ड्स हैं। उसमें मिस स्पेल्ड लिखा हुआ आएगा, एमसीक्यू में आएगा क्वेश्चन, 100% आना ही है, ये तो हर साल आता है। जैसे कि आपको इनकी मीनिंग क्लियर होनी चाहिए कि मीनिंग सही कौन सी है। देखिए सारी मैंने सही लिखी है। ये जैसे कि रिसीव लिखा हुआ है, रिसीव में कभी सी के बाद में आई दे देते हैं या ई, लेकिन करेक्ट मीनिंग हमारी ये है कि आर ई सी ई, सी के बाद में ई आता है और ई के बाद में आई आता है, ये हमारी करेक्ट मीनिंग है। मिसचीफ, मिसचीफ की गलत मीनिंग देंगे तो आपको याद रखना कि एच के बाद में आई फिर ई आता है, मिसचीफ हो गया। डिसीव, डिसीव माने धोखा देना होता, तो डिसीव के बाद में सी के बाद में भी ई आता है। जैसे कि सपोज करो रिसीव और डिसीव की दोनों मीनिंग सी के बाद में ई मिलेगा, लेकिन रिसीव में देखो एच के बाद में आई आया है। अब देखो बेनिफिटेड है, बेनिफिटेड में बहुत बच्चों ने मिस्टेक करते हैं, बहुत समय डबल टी आता है, डबल एफ मिलेगा, डबल टी मिलेगा, तो वो रोंग है। ये आपकी करेक्ट मीनिंग है बेनिफिटेड, इसमें केवल एक ही टी मिलेगा और एक ही एफ आता है, ठीक है। अब जैसे बिलीव है तो बिलीव की स्पेलिंग में कभी आपको ई लिखा मिलेगा पहले, लेकिन आपकी ये वाली मीनिंग सही है। और इसकी मतलब अचीव, अचीव के बाद में भी ये सी एच आई ई वी ई, अचीव प्राप्त करना होता है, तो ये हमारी मीनिंग करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको 1 2 4 6 मीनिंग देख लेना, आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको इसके माध्यम सेंटेंस के माध्यम से आपको समझाया और समझ में भी आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, और वीडियो को भी और बच्चों को, क्योंकि जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी एग्जाम दे रहे, 7 डेट को देने वाले हैं, तो उन्हें भी बताइएगा कि पंचुएशन सीख लो और 2 नंबर आपके पक्के कर लो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे।